तो हेलो फ्रेंड्स, आपके प्रश्नावली 9th क्लास के 1.1 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, क्या असत्य है कि ये सत्य है? इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक संख्या। यहाँ पर प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारा होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 कोष्टक में हो जाएगा, और हमारा प्राकृतिक संख्या होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यह हमारा जो है असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता, क्योंकि पूर्णांक संख्या में पहले 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होता है। इसलिए हमारा यह हो जाएगा असत्य है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। इसमें आपका पूछा गया था प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या, तो इसमें असत्य था। और उसमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो हमारा प्राकृतिक संख्या जो है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 डॉट, ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या। ये हमारा प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या पूर्ण संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 वे 1 से स्टार्ट हो रहा है, और पूर्ण संख्या में 0 से, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से जो स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, ये सारे पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। इसलिए यह कथन असत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? सबसे पहले पूर्णांक लिखेंगे हम, पूर्णांक संख्या। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे पूर्णांक संख्या। तो हमारा पूर्णांक संख्या होगा -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे डॉट डॉट करके। और पूर्ण संख्या हमारा होगा 0 1 2 3 4। यह असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्रत्येक पूर्णांक संख्या इसमें माइनस और प्लस जो दोनों आते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आते हैं। वही पूर्णांक में बस पॉजिटिव ही रहता है, 1 2 3 4, जो 0 से स्टार्ट होता है। तो यह हमारा हो जाएगा असत्य, यह सत्य। हमारा जो है अगला क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो परिमेय संख्या हमारा होगा 3 1 2 3 4 6 8 9, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और हमारा पूर्णांक संख्या होगा 0 1 2 3 4। हमारा जो परिमेय संख्या है वो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, बल्कि पूर्णांक संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, इसलिए ये कथन भी असत्य है, यह असत्य। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सॉरी, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रत्येक
परिमेय संख्या। तो हमारा परिमेय संख्या होगा 4, 8, 6, 9, 5, 4, 12 ... ये हमारा होगा परिमेय संख्या। और पूर्णांक संख्या हमारा होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... कोष्ठक। तो हमारा परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अभी आपको मैंने 4th वाले क्वेश्चन में बताया था कि परिमेय संख्या है जो से p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वही पूर्णांक संख्या है जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, इसलिए इसे असत्य कहा जाएगा। तो यह असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये हमारा होगा पूर्णांक। और परिमेय -3, -2, -1। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो हमारा पूर्णांक संख्या होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और हमारा परिमेय संख्या है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... तो हमारा पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है क्योंकि 3/3 के नीचे कुछ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह सत्य है।